हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आकाश टीचर अकेडमी में। तो दोस्तों, हमने अभी तक सीडीपी की कंप्लीट थ्योरी की सीरीज़ हमने 15 क्लास कर ली है और अच्छे से करी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने मनोविज्ञान के बारे में और कई सारी जो आपकी अवस्थाएं होती हैं, किशोर अवस्था, बाल अवस्था, शिशु गर्भ अवस्था, सबके बारे में अच्छे से पढ़ा है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं बालक के शारीरिक विकास के बारे में। सीक्वेंस से चलेंगे बिना कोई पॉइंट छोड़े। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम सीडीपी थ्योरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट थ्योरी कराएंगे सीडीपी की, जो आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आपने एक बार सीडीपी पढ़ ली तो आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा सीडीपी के लिए, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बालक का शारीरिक विकास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला है शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो इस अवस्था में शारीरिक विकास जो है तीव्रता से होता है। इसमें निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो आप ये जो साइड में जो लिखा है, ये हमें खुद नहीं पता हमारे टाइपिस्ट ने क्या किया है। इस जहाँ भी साइट आई है आपको इग्नोर करना है, ठीक है, और सारे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। भार की बात करते हैं। आपका वेट जो है, जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.6 किलोग्राम होता है। इसमें बालक का बात करें तो लगभग 7.15 पॉइंट और 3.6 किलोग्राम व बालिका का 7.13 पॉइंट या फिर 3.4 किलोग्राम। माँ के गर्भ में, ठीक है, माँ के गर्भ में मतलब आंतरिक वातावरण में एवं माँ के गर्भ के बाहर मतलब बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण नवजात शिशु का वजन जन्म के पहले सप्ताह में तो घटता है, क्योंकि वो एडजस्ट कर रहा होता है अपने आप को। किंतु एक सप्ताह बाद शिशु का वजन पुनः बढ़ने लगता है। 6 माह में शिशु का वजन दुगना हो जाता है। 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग 3 गुना 9.4 किलोग्राम तथा इसके बाद शिशु का वजन आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है और 5 वर्षों की समाप्ति पर शिशु का वजन 38 से 43 पौंड मतलब 18 किलोग्राम तक हो जाता है। शैशवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक। दोस्तों, ये फैक्ट आपके DSSS में खूब पूछा जाता है। DSSS में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्ट। तो हम लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम कहाँ से आ गया, ये फैक्ट कहाँ से, हमने पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। लंबाई की बात करें, जन्म के समय शिशु बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर तथा बालक की लंबाई जो है 50.75 सेंटीमीटर 19 या 22 इंच होती है। शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। शैशवावस्था के अंत में लंबाई दुगनी हो जाती है, मतलब लड़कों की लंबाई लड़कियों से दुगनी हो जाती है। सिर व मस्तिष्क की बात करें, भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैर की ओर होता है। मस्तिष्क बोधमुखी सिद्धांत हमने पढ़ा था, ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है। अतः नवजात शिशु का सिर उसके हाथ पैरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, किंतु 2 वर्ष के अंत तक 2 गुना हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है, उसके बाद चिंपैंजी का होता है, ठीक है, क्योंकि हाथी का सबसे कम होता है। हड्डियों की बात करें, जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ होती हैं। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। हड्डियों के जुड़ने को आप क्या कहते हैं, ऑसिफिकेशन कहते हैं, अस्थिकरण कहते हैं, काफी बनना। और हड्डियों के मजबूत होने को आप दृढ़ीकरण कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करते हैं, आपकी छोटी सी टेबल है, आप उसे ध्यान दें। प्रथम चक्र, ये आपका प्रथम चक्र है, ये सेकंड चक्र, ये थर्ड चक्र, ये फोर्थ चक्र, ठीक है।
तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा। तो प्रथम चक्र में कहाँ तक होता है? 0 से 6 वर्ष को आपने प्रथम चक्र रखा है। द्वितीय चक्र रखा है 6 से 12 वर्ष, तृतीय चक्र रखा है 13 से 15 वर्ष और चौथा चक्र रखा है आपने 16 से 18 वर्ष। तो प्रथम चक्र में जो है विकास तीव्र गति से होता है, शारीरिक विकास की बात करें, और 6 से 12 वर्ष जो द्वितीय चक्र है उसमें विकास मंद गति से होता है। तृतीय चक्र में पुनः तीव्र गति से होता है और चौथे चक्र में पुनः मंद गति से होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। शिशु की संवेदी योग्यताएं, दृष्टि संवेदना, विजुअल सेंसेशन। जन्म के समय लगभग 30 घंटे पश्चात बालक की नेत्रेंद्रियां काम करने लगती है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। जन्म के समय शिशु की दोनों आँखों में से एक आँख एक ओर घूमती है और दूसरी आँख दूसरी ओर घूमती है, परंतु कुछ दिनों बाद दोनों आँखों में संतुलन हो जाता है। ये भी पूछा गया है। श्रवण संवेदना, हियरिंग और ऑडिटरी सेंसेशन। नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया। नवजात शिशु जैसे जैसे विकसित होते हैं उनकी ध्वनि की दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार होता है। ये आपके एनसीईआरटी के क्लास 11 वाली में लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 72 पर। अब आते हैं, अब पढ़ते हैं गंध संवेदना, स्मेल सेंसेशन। नवजात शिशु में गंध ज्ञान काफ़ी विकसित रहता है। ठीक है। स्वाद संवेदना, टेस्ट सेंसेशन। नवजात शिशु में स्वादेंद्रियाँ काफ़ी विकसित होती हैं। नवजात शिशु में दृष्टि ज्ञान, ध्वनि ज्ञान की अपेक्षा स्वाद संवेदना अधिक होती है। ठीक है। त्वचा सेंसेशन, स्किन सेंसेशन। त्वचा संवेदना शिशु में जन्म से थोड़ी देर बाद पाई जाती है। तत्पश्चात उसे स्पर्श, दाव, ताप, गर्म, ठंड आदि का महसूस होने लगता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये समझिए ये इस क्लास आपकी D+E के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह भी जाने, एक उंगली में हड्डियों की संख्या 3 होती है। एक अंगूठे में हड्डियों की संख्या 2 होती है और हाथ की पूरी उंगलियों में कुल हड्डियों की संख्या 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 4 होती है, 14 होती है। ठीक है, 14 होती है। ध्यान रखने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चेहरे में हड्डियों की संख्या 14, खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 8, कपाल में हड्डियों की संख्या 8 + 8 = 16। एक कान में हड्डियों की संख्या 3, गर्दन में हड्डियों की संख्या 1 होती है। ये भी पूछा गया। रीढ़ की हड्डियों में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। तो पैर में कुल हड्डियों की संख्या 30 होती है। सबसे ऊपरी कशेरुका का नाम एटलस है, तो सबसे निचली कशेरुका का नाम एक्सिस है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर है, जो जांघ में होती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस है, जो कान में होती है। आप समझ रहे होंगे वो बायोलॉजी कहाँ से आ गई? नहीं भाई, ये पूछा जाता है D+E में, तो काफ़ी बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, और पूछे जाते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम मैंडिबल होता है, जो जबड़े में होती है। तो शरीर का सबसे कठोर या मजबूत तत्व एनेमल होता है, जो दांत में होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग गुलाबी होता है एवं 15 दिन बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त करती है। नवजात शिशु केवल पास की चमकीली वस्तु को देख पाता है, अत्यधिक दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। नवजात शिशु 18 से 20 घंटे तक सोता है, क्योंकि हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो 15 दिन बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। नवजात शिशु की स्वाद ज्ञानेंद्रियाँ सर्वाधिक विकसित होती हैं। दांत की बात करते हैं आपके, हम यहाँ पर शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी एग्जाम में आता है CDP वाले पोर्शन में, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। दांत की बात करते हैं। शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था से जन्म से पूरी गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। जन्म के 5 महीने के बाद बालक के अस्थायी
मतलब दूध के दांत, जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, निकलना प्रारंभ होते हैं। कई बार पूछा गया है कि मिल्क टीथ कब निकलना प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु में 8 स्थायी दांत होते हैं तथा 4 वर्ष तक के बच्चे के सभी स्थायी दांत आ जाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। पूछा गया है काफ़ी बार कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। मांसपेशियाँ मसल्स, जन्म के समय इनका भार शरीर का 23% होता है। पूछा गया है। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, नवजात शिशु का हृदय छोटा होता है और धमनियाँ अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। हृदय छोटा होने पर रक्त को जल्दी पंप करना पड़ता है, जिसके कारण नाड़ी की गति अधिक होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ हृदय के आकार में वृद्धि होती रहती है तथा रक्तचाप बढ़ने लगता है तथा नाड़ी की गति कम होने लगती है। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है, ठीक है, और 130 से 150 के मध्य होती है। इस प्रथम माह की शिशु की हृदय की धड़कन होती है उसकी, और 6 वर्षों में हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट हो जाती है। यह भी जाने। नवजात शिशु की अवस्थाएं हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यू बॉर्न स्टेज, ठीक है, न्यू बॉर्न स्टेज। पहला है आपका मोरो अवस्था। मोरो अवस्था, जब तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, ठीक है। जब तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ हिलाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। ये आपने देखा होगा। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह अपने पैरों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस क्रिया को मोड़ो कहते हैं। रूटिंग अवस्था, नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है तथा सिर को घुमाता है। इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं। ये आपको ये फैक्ट कहीं नहीं मिलने वाले, कोई भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। ये वाला तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ नवजात शिशु की अवस्था, ये कोई भी नहीं पढ़ाता है अपने सीधी की क्लास में, ठीक है, कोई भी। तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला। आपकी पेड है, जो पेड बैच होता है उससे भी ज़्यादा कंटेंट ढूंढने वाला है, बिल्कुल फ्री में। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेबिंसकी की अवस्था, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ती हैं। इस क्रिया को बेबिंसकी कहते हैं। अगर न बच्चे की हथेली को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चा उंगलियों से पकड़ लेता है। फीटल एक्टिविटीज़, गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वतः क्रिया तथा गतियों का होना फीटल एक्टिविटीज़ उसे कहते हैं। फिर आपका बिल्किंग। बिल्किंग क्या होता है? तेज विकास होने पर बच्चा आंखें बंद करता है, इसे बिल्किंग कहते हैं। नोट में लिखना अब पर्चुनेट पीरियड। अब पर्चुनेट पीरियड क्या होता है? इसमें बच्चों के गर्भनाल को काट कर बच्चे को माँ से अलग किया जाता है। जन्म से आधे घंटे की आयु तक बालक पर्चुनेट कहलाता है, ठीक है। जन्म से आधे घंटे की आयु तक बच्चा पर्चुनेट कहलाता है और इसी पीरियड को पर्चुनेट पीरियड कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो सारा डिस्कस कर लिया है। इससे बाहर शैशवावस्था में शारीरिक विकास वाले टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट क्लास हो सकती है, हो गई है। आप इस थ्योरी के चाहे खुद की नोट्स बनाएं या फिर हम जो PDF दे रहे हैं टेलीग्राम पर उसको प्रिंट करवा लें, ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं 2-3 घंटे बाद। हमारी अगली क्लास नंबर 17 आएगी, इसमें हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों को कंबाइन करके दोनों में जो शारीरिक विकास होता है उसे पढ़ने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।